ब्रेक के बाद इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात अब करेंगे कवर्धा की, जहां के एक निजी स्कूल पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। पांडातराई के पार्षदों ने डिवाइन पब्लिक स्कूल पर आरोप लगाया है कि स्कूल का भवन शासकीय जमीन पर बनाया गया है। आपको बता दें कि स्कूल के डायरेक्टर खुद नगर पंचायत अध्यक्ष भी है। पार्षदों ने बताया कि भूमि स्वामी ने धोखाधड़ी करते हुए शासन को गलत जानकारी दी है। तो कवर्धा में सरकारी जमीन पर प्राइवेट स्कूल बनाया गया है। ये जो डिवाइन स्कूल है, जो अजान सेवा समिति के नाम से पंजीयन है, इनके पास कोई संसाधन नहीं है। शासन के नियमानुसार 2 एकड़ जमीन होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, या और जो भी सामान है जांच करने पर हर मामले में शून्य है। उसके बाद भी शासन के जो संबंधित शिक्षा विभाग है उसके लापरवाही से यह संस्था चल रही है। शामिल इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष जी डायरेक्टर थे, उनके साथ वार्ड पार्षद 8 नंबर से भीषण तिवारी जी भी हैं, जिनका डॉक्यूमेंट्स सब आपके सामने हम लोग प्रेषित कर चुके हैं। बस इसमें उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजू गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजू, सरकारी जमीन पर प्राइवेट स्कूल बनाया गया है, आखिर किस आधार पर इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल के चलते लगभग 2 वर्षों बाद इस बार स्कूल इस वर्ष नया शिक्षा सत्र का प्रारंभ हुआ है। लेकिन इसी बीच कबीरधाम जिले के एक निजी स्कूल पर फर्जी तरीके से संचालित करने का आरोप वहां के पार्षद ने लगाया है। यह आरोप उन्होंने पार्षद ने लगाया है, जबकि यह स्कूल पिछले 9 वर्षों से संचालित है। पार्षद ने अपने ही अध्यक्ष जो फिरोज खान नगर पंचायत के पांडातराई के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ वो डिवाइन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। मैं आपको बता दूं कि जो शासकीय जमीन पर जो भवन बनाए, जो स्कूल की बिल्डिंग बनी है, वो शासकीय जमीन है और साथ ही साथ वो जो उसका रिकॉर्ड में है वो कोटवार की जमीन है। जिस कोटवार की जमीन को बताया गया है वो शासकीय है। साथ ही साथ इसके अलावा नक्शे पर जो किराएदाता का भवन जो बनाया गया है, जो फर्जी तरीके से स्कूल को संचालित करने के लिए दस्तावेज जो पूरे किए गए हैं, वहाँ के पार्षद के नाम से है। और जबकि हमारे साथ पार्षद जीतू सलूजा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जीतू जी, जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या शिकायत है स्कूल के संबंध में? स्कूल के संबंध में शिकायत ये है कि फर्जी तरीके से वो स्कूल का संचालन हो रहा है 2008 से। जी। वो कोटवारी जमीन है जी, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर वो स्कूल का संचालन हो रहा है और हमको पूरे RTA के माध्यम से उनकी जानकारी मिली है। जी, जी। और वो 7 साल से स्कूल संचालित हो रहा है, लेकिन अब जाके इस मामले में खुलासा हुआ है। क्या परिस्थिति रही होगी, आखिर इतना समय इतनी बड़ी चीज में अब यह खुलासा हुआ है? जी जी, RTA के माध्यम से खुलासा हुआ है। जी। इसके पहले जो डॉक्यूमेंट जो उनके पास अवेलेबल था वो भी पूरी तरीके से फर्जी थी। जी। अभी इसके पहले पांडातराई नगर पंचायत में कुछ दिनों पहले अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग हुई थी। जी, अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के बाद फिर से ये मामला गरमाया। अध्यक्ष जी ने पार्षदों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की। सभी पार्षदों ने RTA के माध्यम से उनके स्कूल के बारे में जानकारी चाहिए और वो सब जानकारी फर्जी पाई गई। जी सीटू जी, लेकिन अब इसमें लापरवाही किसकी है? क्योंकि तमाम तरह से जो 7 साल से स्कूल चल रहा था उसके बाद RTA के माध्यम से यह खुलासा हुआ है, लापरवाही किसकी इसमें मान रहे हैं? इसमें लापरवाही स्कूल प्रबंधक की जी, प्लस इसमें लिप्त अधिकारियों की जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स बना के दिया इसमें। और एक पार्षद है भीषण तिवारी जी, उनकी जगह है वो जी, और दूसरे की वो दूसरी जगह में दर्शाया गया कि स्कूल चल रहा है जी। वर्तमान में स्कूल कोटवारी जमीन में चल रहा है जी, लेकिन साथ में उनके एक भीषण तिवारी जो पार्षद हैं जी, वो अपना किरायानामा देकर अपनी जमीन को स्कूल संचालित कर दिखाकर पूरा डॉक्यूमेंट शिक्षा विभाग में लगाया गया है।
और आज की डेट में उस जगह पर गन्ना लगा हुआ है और स्कूल कोटवारी जमीन का और कहीं पे लगा हुआ है। जी जी, जिनकी शिकायत हम लोग कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब और शिक्षा विभाग में किए हैं। बस उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। जी, कार्रवाई को लेकर कुछ आश्वासन दिया गया कि कब इसमें कार्रवाई होगी और इसको लेकर कब जांच की जाएगी? जांच चल रही है जी। जैसे कि पता चला कि शिक्षक विभाग से टीम बहुत जल्दी आने वाली है जांच के लिए। बस बहुत जल्दी उम्मीद है कि जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जी, सीटू जी, संवाददाता हमारे संजू गुप्ता भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजू, अब शिकायत तो की गई है, कलेक्टर से शिकायत की गई है, शिक्षा अधिकारी से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची? क्या कार्रवाई शुरू हो पाई है अभी? जी, मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में जो पार्षदों ने और नगर पंचायत के जो पार्षद हैं उन्होंने कलेक्टर, डायरेक्टर, कलेक्टर से, साथ ही साथ जो जिला शिक्षा अधिकारी से उनसे शिकायत की गई है। लेकिन अभी तक का जो जानकारी से हमारे पास अधिकारी जब इनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हमें अभी इसकी जानकारी मिली है, हम आगे इसमें जो नियमित कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कांग्रेस की सरकार है, वहीं दूसरी ओर जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं वो भी एक कांग्रेस से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही साथ अब ये देखना ये है कि कहीं ये कार्रवाई सत्ता के गगन में कहीं रुक ना जाए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए संजू, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा इसमें क्या कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी बात है संजू, पिछले 7 साल से इस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है, कहीं जमीन और कहीं स्कूल कागजों में दर्शाया गया है। बहुत ज्यादा जरूरी है, जब ये सैंक्शन हुआ उस दौरान क्या यहाँ पर जांच नहीं की गई थी कि स्कूल वाकई में उस धरती पर है, कहाँ पर है? इसको लेकर कागजों में जो दर्शाया गया जमीनी स्तर पर देखने की कोशिश की गई? जी, जहाँ तक अब इसमें से सवाल तो स्वाभाविक अधिकारियों पर उठने ही जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी स्कूल को संचालित करने के लिए या उसमें नियम जो कायदे के लिए जब जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजा जाता है तो उस समय जरूरी है कि उस अधिकारियों को उस स्थिति को जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे शिक्षा अधिकारी के द्वारा किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई और साथ ही साथ उस स्कूल को संचालित करने के लिए लाइसेंस दे दी गया। जब मामले का खुलासा हो रहा है, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे पिछले 9 सालों से स्कूल का संचालन हो रहा है। अगर आने वाले समय में अगर वो स्कूल की मान्यता रद्द हो जाती है तो उसमें पढ़ने वालों के भविष्य, जो बच्चे हैं उनके भविष्य अधर में हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं वहाँ पे किसी या तो दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा उनको, या फिर उनको उनकी जो बीच में स्थिति कहीं ऐसी ना बन जाए कि उनको अपनी ही पढ़ाई बीच में ही ना रोक देनी पड़े। इसका खामियाजा वो छात्र भुगतेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए, यही उम्मीद की जा रही है। सीटू जी, अब इस मामले में क्या आप उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्या जो जिम्मेदार दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जो स्कूल है वास्तविक जमीन पर जाना चाहिए? क्या कार्रवाई की मांग? ये कहना चाह रहा था कि अभी स्कूल का शाला प्रवेश अभी शुरू हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है और इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और उचित कार्रवाई में अभी जो बच्चे वहाँ पढ़ाई के लिए एडमिशन लेंगे, क्योंकि पढ़ाई अभी 15-20 दिन ही हुआ है चालू हुए, तो जल्दी से जल्दी वो उचित कार्रवाई इसमें हो ताकि बच्चों का भी भविष्य बन सके और वो दूसरे स्कूल में अपना दाखिला कराएं। सीटू जी, कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से जब आपने शिकायत की तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया? इसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा जवाब आया कि शिक्षा विभाग को अपन मामला अवगत करा दिए हैं, अब शिक्षा विभाग की टीम आकर जांच करेगी। और पंडरिया एसडीएम साहब को भी उन्होंने शायद कुछ पत्र लिखा है और पंडरिया एसडीएम साहब भी आकर जांच करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है सीटू जी, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है इस मामले में। क्योंकि अगर अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है बच्चों की पढ़ाई में और ज्यादा अगर समय बीत जाएगा तो बच्चों को भी परेशानी होगी। एक्चुअल में मैम जिला न्यायाधीश जी का ट्रांसफर हो गया है जी, अभी कल या परसों। उनके जगह में नए जिलाधीश कलेक्टर आ रहे हैं जी। तो हो सकता है कि उस इसमें थोड़ा से 1-2 दिन आगे पीछे कुछ हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि इसमें कार्रवाई जरूर होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम तो जहां तक हमको इसमें लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए तो चाहे हमको उच्च न्यायालय का भी रास्ता अगर दरवाजा खटखटाना पड़े तो अपन उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सीटू जी जुड़ने के लिए। संवाददाता संजू, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात अब बेमित्र